लग रहा है मुझे वापस ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चल गया। लो जी, ये है फटे हुए की हालत ना। ये ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये वाला डैमेज है, इसके अंदर ग्रीस होती है और ग्रीस बिल्कुल खत्म है, पूरा लूज हो गया है। ये तो बैठ ही गया बिल्कुल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कुछ दिन से हमारी जो हमने रिसेंटली बाय की थी प्रोजेक्ट कार, वो थोड़ी दिख नहीं पा रही, क्योंकि पहले मैं चंडीगढ़ गया हुआ था हाइलेक्स लेके, फिर चंडीगढ़ से आया तो फिर मैं घर चला गया, फिर आपने ब्लेरो की 2 वीडियोस देख ली। लेकिन ये जो हमारी गाड़ी है, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसके लिए मैंने एक चीज़ मंगाई हुई थी, जब मैं चंडीगढ़ गया था तभी वो चीज़ आ गई थी, बट उसे इंस्टॉल मैं जो है वो नहीं कर पाया था। तो आज हम जाएंगे इसमें वो चीज़ इंस्टॉल करवाने, और इसके बारे में भी कुछ करना है। बस 1-2 दिन इस हफ्ते इसका भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे सॉर्ट। वो जो चीज़ है वो है ये, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मतलब कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखो, तो ये है इसके रियर बम्पर के रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। तो अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा लुक्स में कॉम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ी सी इनकी हालत ऐसे टाइट सी हो रखी है, पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, और इसकी में वायरिंग है, इसलिए मैं इसे खुद इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो अभी सीधा चलते हैं अक्षय भैया के पास, करवाते हैं ये फिट, और बाकी आज के क्या कुछ सीन्स रहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। और यार, अपन एक और नई गाड़ी की जो है डिलीवरी लेने वाले हैं। उस गाड़ी की मुझे जो है PDI करने भी जाना है। देखते हैं कि PDI का टाइम कैसे मैनेज हो पाएगा। मजा आएगा उस गाड़ी की डिलीवरी में भी। तो चलो गाइस, फिलहाल हमें कर्नाटक नंबर गाड़ी है और 4x4 है, और साइड पे ऑनिंग भी लगी हुई है। भाई आगे थोड़ी सी मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई, बट फिर मैंने पढ़ ही लिया। तो लिखा हुआ है, सॉरी पुलिस अंकल, मैनू लग्या तुसी रेस ला रहे हो। शाम के टाइम में भी ट्रैफिक अच्छा रहता है जम्मू में। अभी हम सबसे पहले रिफ्लेक्टर्स को लगा के चेक करेंगे। अब ये बैटरी में मैंने भी अपने घर पे डाला था, जो मेरे वाली थी, उसमें तो ये चला नहीं था। अब इस वाली में देखते हैं, अगर ये रिफ्लेक्टर ही खराब निकले तो फिर क्या करेंगे हम। वापस लग रहा है मुझे वापस ही करना पड़ेगा। नहीं, चल गया। क्या बात है। तो गाइस, खुशी की लहर दौड़ते हुए, छोटी छोटी खुशियां हैं ये जीवन की। भाई अर्जुन देख रहा है हमारी नई किट। अर्जुन क्या समझा भाई? फुल फ्लैश किट है। ये हैवी है, उठाने में हैवी है कि काम में हैवी है? काम में भी हैवी है। किट देखिए आपने, फर्स्ट क्लास। आज क्या मेरी किट से ही लगाना है क्या रिफ्लेक्टर? इसके लिए फिर ये खोलना पड़ेगा। ये खोल के ये उसके आगे लगेगा। तो अभी तक मैंने स्क्रू ड्राइवर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये देखो, स्क्रू ड्राइवर के लिए ये वाला आगे लग जाएगा। ये रिफ्लेक्टर्स है इसके। ये आगे जी हमारे पुराने रिफ्लेक्टर। सही है, महिंद्रा के ओरिजिनल, इनको हम संभाल के ही रखेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है। विक्रम, क्या लगता है कितने दिन की लाइफ है इसकी? जब तक चले तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मैं आपको इसके रिव्यूज दे दूंगा, तो आप भी बाय कर सकते हो। ये पता नहीं 250 रुपए का है शायद। पहले वाला रिफ्लेक्टर जो है ये तो स्क्रूज पे थे, बट ये वाला जो है ये हमने लगाया डबल टेप के साथ। दिखा दो कहाँ गया वाला रिफ्लेक्टर तो फिट हो गया। अभी वायरिंग जो है वो बिठाई जा रही है। टेल लाइट की वायरिंग पे ही बैठेगी ना? चलो जी, बढ़िया है। तो अभी इस टेल लाइट के कपलर पे ही इसकी वायरिंग बैठ जाएगी, उधर भी और इधर भी। चलिए जी, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, उसको आप इग्नोर कर दो। लो जी, जल गया तो बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है। छोटी सी चीज़ है, बट हाँ, लुक्स में ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर रात को हमारी गाड़ी चलेगी तो पीछे ये जलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो चलो, छोटी सी चीज़ ही थी, 2-3 दिन से ला के रखी हुई थी। तो वायरिंग का मुझे समझ नहीं आता, दैट्स वाई मैंने इंस्टॉल नहीं करी, नहीं तो मैं शायद उसे खुद से इंस्टॉल कर लेता। लाइट अच्छे से ग्लो हो रही है। ब्राइटनेस देखो, अब फुल होगी ना, ब्राइटनेस कम करता हूँ मैं। और ये देखो, अब सही लग रहा है बढ़िया एकदम। देखो, चलिए जी, बढ़िया सेटअप हो गया है। अब मिलते हैं आपसे कल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज डे 2। तो भाई, पिछले कल आपने देखा था कि हमने अपनी स्कॉर्पियो में फिट करवाए थे ये रिफ्लेक्टर्स। सही है, जो कि बढ़िया लग रहे हैं। रात के टाइम कैसे दिखते हैं वो भी आपको दिख गए। तो चलो, ये तो हो गई एक छोटी सी चीज। अभी क्या है कि ये गाड़ी जिस दिन हम इसको पेंट करने लगे थे, पर लिफ्ट पे चढ़ाया था, और इसके आगे फ्रंट के एक्सल जो है वो लीक कर रहे थे, और एक बॉल जॉइंट है वो भी टूटा हुआ था। तो वो काम मुझे करवाना था, बट क्या है कि उसमें लगना था पूरा दिन, जिसकी वजह से मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। अब क्या है कि जैसे इस बार मैं घर गया ना, तो मुझे थोड़ा ऐसे फील हुआ कि हाँ भाई, कहीं से कुछ ना आवाज आ रही है। एक्सल तो चलो, अगर वो पूरा डैमेज हो जाए तो अलग चीज है, अदरवाइज क्या है, वो हल्की हल्की साउंड करते रहेंगे, जो कि आपको, आप ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे तो एनोइंग रहती है। अभी क्या है कि बहुत टाइम हो गया, महीना लगभग होने वाला है इस गाड़ी को लिए हुए। तो अभी इससे एक ट्रिप का भी हमें प्लान करना है। तो उस ट्रिप पे जाने से पहले इस गाड़ी का मैकेनिकली बिल्कुल सेट होना जो है वो जरूरी है। तो इसलिए आज हमने सोचा है, खर्चे वाला काम है, दिन रखते हैं पूरा। तो बताते हैं आपको भी क्या कुछ खर्चा आता है। ये जो खर्चा है ये स्पेसिफिकली 4x4 गाड़ी के लिए ही है, और कितना कुछ मेंटेनेंस है स्कॉर्पियो 4x4 का, वो आज हम आपको बताते हैं। बाकी गंदी हो रखी है, धुलवाने की जरूरत नहीं है, नरवाली जानी है, इसका सारा काम हो जाएगा। फिर एक बार अच्छे से वॉश करवाएंगे। बाकी जिप्सी यहाँ खड़ी है क्योंकि हाइलेक्स मैंने वॉशिंग के लिए छोड़ी हुई है। टाइम वैसे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, मतलब निकलते निकलते लेट हो ही जाता है। 11 लगभग बज चुके हैं। आज तो करवाना ही करवाना है। ये लो जी,
ये जा रही है हमारी डुअल टोन स्कॉर्पियो। इसमें क्रोम लगा रखा ना, ये नहीं ज्यादा अच्छी लग रही। वैसे जब मैं अपने बचपन में मैंने देखी थी तो तब तो मुझे अच्छी लगती थी, ये वाली तो थोड़ी नहीं ठीक लग रही। फिलहाल पहुंच चुके हैं नरवाल। गाड़ी अपनी का काम तो अभी स्टार्ट होगा, लेकिन आज हमें देखो यहाँ क्या देखने को मिला है भाई साहब। 3 दरवाजे वाली थार भी जो है वो भी यहाँ काम के लिए आ गई है। तो मतलब कि जैसे गाड़ी पुरानी, अब देखो 3 साल तक तो गाड़ी वारंटी में रहती है ना, तो कोई इस कंपनी से बाहर जाता नहीं है। 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया होगा, तो अब ये भी बेचारी पहली बार ही देखी है मैंने यहाँ पे लगी हुई। अदरवाइज ये वाली गाड़ी 3 डोर थार मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें दिक्कत क्या है। वॉल भी एक दिन मैंने चेक करवाए थे, इसकी हवा पता नहीं क्यों निकल जाती है अपने आप। देखो जितने भी फुल करवाऊँ ना निकल ही जानी है, पता नहीं क्या है, ऐसे बैठे बैठे से ही रहते हैं हमेशा टायर। करना पड़ेगा कुछ और मसला। चलिए जी, अभी थार निकल रही है बाहर, यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि छाया है ना, फिर वीडियो बनाने में ईजी रहता है। फाइनली गाड़ी को लगा दिया है उसकी पोजीशन पे, तो अब आगे का सारा सेटअप खोलेंगे। तो मैं भी आज पहली बार खुलते हुए देखूंगा। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन वाला सेटअप ही है, जैसे थार में आता है वैसा ही होगा। खुलेगा तो सारे सस्पेंशन का हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कैसा कुछ है, क्या क्या सिस्टम है, कितना टाइम लगता है एंड क्या क्या डैमेज है। डैमेज ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी पॉकेट पे भी डैमेज होगा। तो चलो, वैसे हम अपनी मशीन लगा के भी ट्राई कर सकते थे यहाँ पे, क्या उससे ये नट खुलता है। चलो पीछे वाले ट्राई करेंगे। मैंने अब जैक यूज करा ना, तो मुझे ये पता लगा कि ये वाला जो है ये हमारे वाले से ही बड़ा है। 5 टन का। 5 टन का मतलब 5 टन वाला वेट उठा लेगा। हमारे वाला जो आपने छोटा सा लिया वो 1.5-2 पर मैं तो उससे स्कॉर्पियो भी उठा दूंगा। और तो इच्छा टूट जाती है ना, सेंटर में लगाना 2 दिन बाद। अच्छा, सेंटर का वेट नोटिस किया जाता है। अब गाड़ी 4 पहियों पे है तो एक साइड पे कितना ही वेट आएगा, वो 1 टन से ज्यादा नहीं आ सकता ना। 2.5 टन की तो गाड़ी होती है। ये आगे दोनों साइड से उठेगी, एक ही साइड से उठेगी? दोनों साइड से। अच्छा, वहाँ पे फिर घोड़ी लगेगी है ना। तो ये होता है काम करने का प्रोसेस कि जैसे अब हर टाइम क्या है, जैक लगा के तो नहीं रख सकते ना, तो वहाँ पे उठा के उसके नीचे ये फ्रेम सा बना होता है, घोड़ी बोलते हैं उसको, वो रख देंगे। काम जो होता है वर्कशॉप पे वो घोड़ी पे ही होता है, अगर आपके पास लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट हो तो बढ़िया है, बट यहाँ पे लिफ्ट लगा पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई घोड़ी जो है वो अलग चीज होती है, वो तो ऐसे फ्रेम पे बनी होती है। मतलब फ्रेम क्या, उसके नीचे 3 टांगे होती हैं, उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये फ्रेम ही है। ये कुलदीप भैया ने अपना कस्टमाइजेशन की हुई है। ये स्टैंड आते हैं, ये खुद ही बनाए हैं। ये जो बड़े बड़े ट्राले थे ना, हाँ, उनके बीच में आते हैं ये। फिर मैंने उनको बेल्डिंग करवा के जोड़ा। ये होता है स्टैंड टायर के पीछे लगाने होगा। अच्छा, 2 को जोड़ के एक बना दिया है। कुलदीप भैया ने हर जगह कलाकारी तो बना रखी है। ये देखो, ये यहाँ पे लग गया ना फ्रेम पे। इसको कहते हैं बड़े वाला गुटका, क्योंकि सीधा लोहे पे रखेंगे। चेसिस भी लोहे की, मतलब मेटल की, ये भी मेटल की, तो वो स्लिप कर जाएगा। तो लकड़ी का ब्लॉक है या रबर का काम करेगा, मतलब ये तो ये अच्छी पकड़ बनाएगा ना। प्रदीप जो है आज हमारी गाड़ी के एक्सल खोल रहा है। चलो जी, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हमने उठा दी है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दी है, क्योंकि एक्सल खोलने हैं। तो ये बैठी कि नहीं बैठी? बैठ गई ना, पता चले इधर से उधर हो जाए। पक्का 4x4 गाड़ी बहुत से लोग नहीं प्रेफर करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है, मतलब चलो लेने में महंगी अलग ही चीज़ है, बट मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। अगर देखो इसके आगे ये वाला तामझाम ना हो तो इसे हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट इसके एक्सल का एक्स्ट्रा खर्चा रहता है। ट्रांसफर केस का तो चलो अलग चीज़ है, बट एक्सल्स तो हो ही जाते हैं डैमेज। आप थोड़ा सा वियर एंड टियर उस पर आएगा। आज आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे आगे से। तो फिलहाल हमारा बूट जो है वो यही वाला लीक है, उस साइड वाला सिर्फ हमें चेक करने के लिए ही खोलना है कि सही है कि नहीं है। यहाँ से स्टीयरिंग रॉड खुलेगी, उसके बाद जो इसका ये ब्रेक शू के खुलेंगे। दूसरी साइड पे शायद खुल भी गए हैं। स्टीयरिंग रॉड इंटैक्ट है। ये कैलिपर्स खुल गए। तो भाई साहब ये वायर जो है ये ABS का सेंसर है। तकरीबन सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। ये आ गया स्टीयरिंग रॉड, उसका आगे से एंड आ गया, ठीक है। उसके बाद ABS का सेंसर आ गया, और ये हमारा आ गया रोटर। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कैलिपर्स आते हैं जो कि हमने उतार दिए हुए हैं, ठीक है। कैलिपर उतार दिया है। ये जो है एक्सल, ये आपको सिर्फ 4x4 गाड़ी में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो 4x2 गाड़ी है उसमें आगे फ्रंट में एक्सल नहीं आएगा। आरम होती है, सिर्फ एक एक्सल का ही फर्क है। एक्सल का उस साइड का तो बूट फटा हुआ है, इस साइड वाला बूट देखेंगे काफी लंबा चौड़ा काम है। ये आ गई जी हमारी आरम बाहर। तो ये है हमारे अंदर का सेटअप, देख रहे हो 4x4 गाड़ी के अंदर का सेटअप। चलो, नीचे वाली आर्म जो है ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाली इसके बोल्ट खोले जा रहे हैं। तो यही रहता है कि खोलने में ना पूरा खोलना पड़ता है, बहुत सेटअप होता है। ये पीछे वाली साइड दिख रही है आपको स्पोर्ट रॉड, और ये हमारी आर्म आ गई बाहर। बहुत बड़ी आर्म है, स्पोर्ट रॉड में अटक रही है। आय हाय हाय, लो जी, ये लो। कई बार स्क्रूज क्या थोड़े से जाम हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ये मारना पड़ता है। ZS40 है, तो बेसिकली WD-40 जो है वो एक कंपनी का प्रोडक्ट है शायद। ये ZS40 ये वही रस्ट रिपेलेंट ही है। सारा सेटअप खोलने के बाद जो चीज़ों में दिक्कत आई है मैं आपको बताता हूँ, जो हमें दिख रही थी। जैसे ये देखो, ये जो हमारा ड्राइवर साइड वाला एक्सल है ना, इसका ये वाला बूट फटा हुआ है,
ठीक है, ये यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है और इसमें से ग्रीस व्रीस बाहर आती है, पानी वानी अंदर चला जाएगा, फिर ये आवाज़ करेगी। ठीक है, एक आ गई ये चीज़। और दूसरा जो हमारे यहाँ के ये जो एंड है वो वाला बॉल जॉइंट जो है वो सही लग रहा है। एक बस ये वाला, ये देखो ये है फटे हुए की हालत ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हुआ है। तो ये वाला जो है ये हम डलवा लेंगे, एक एक्सल और एक बॉल जॉइंट। बाकी वाला सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट सेट ही है, बट गाड़ी हमने पूरी खोली क्योंकि एक बार ना इंस्पेक्शन हो जाती है, पता चल जाता है कि क्या क्या फटा है कटा है। जब तक गाड़ी खुलेगी नहीं वो पता नहीं चलेगा। और मेरे हाथ की हालत देखो। चलो जी कोई बात नहीं, तो अभी हम इसको वापस करेंगे पैक, ये 2 चीज़ें करवाएंगे फिट। तो यही मेन चीज़ें थी जो मैंने उस दिन भी देखी थी जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये वाला डैमेज है क्योंकि ये यहाँ से लीक होते हुए दिख रहा है। इसको दबाना इस वाले को, ये दो, इसके अंदर ग्रीस होती है और ग्रीस बिल्कुल खत्म है, पूरा लूज हो गया है, टूट गया है। अच्छा, तो इसलिए ये भी पूरा का पूरा रिपेयर होगा। तो पूरा एक्सल जो है वो रिपेयर होगा। रिपेयर होने के बाद आता है तो कितना खर्चा होता है वो बताते हैं आपको। तो चलिए जी, अभी भाई तो एक्सल लेकर चले गए। जो हमें काम करवाना था अभी ये वाला एक्सल करेंगे नहीं, इस साइड की जो है आर्म ले गए हैं। तो इतनी देर जितनी देर इसको फिट करते हैं, आप देखो टाइम लैप्स बढ़िया से। तो गाइस हमारी आर्म जो है वो नए बॉल जॉइंट के साथ आ गई है। ये है जी हमारा नया बॉल जॉइंट। खिलाना तो ये देखो हो गया ना फिक्स, पहले पूरा फट गया था। तो चलिए एक साइड का काम तो हो गया, अब दूसरी साइड का एक्सल आएगा और फिर हम उसको ही फिट करेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। चलिए जी, ये आ गया हमारा नया ब्रांड न्यू एक्सल। दोनों बूट नए डल गए, सब कुछ नया हो गया, बिल्कुल नए जैसा ही आ गया। तो इसी के लिए काम जो है हमारा पेंडिंग पड़ा था। उस साइड का तो सिर्फ बॉल जॉइंट था, वो तो डल गया। ये देखो यहाँ से तो सारा सिस्टम हो गया सेट। अभी थोड़ी सी गंदी दिख रही है, वॉशिंग करवाएंगे तो सेट हो जाएगी। ये एक्सल की क्या आ गई, फाउंडेशन ब्रैकेट, एक्सल की ब्रैकेट, ताकि वो सही जगह पे बैठे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 4x4 में यही है भाई, एक्सल ही। दिन दोपहर में आए थे और दोपहर से शाम हो गई है और गाड़ी फाइनली रेडी हो गई है। ठीक है, जो भी इसमें काम धाम था ये निकल गया। ये वाला जैक जो है ये आस्ते से नीचे हो रहा है, मेरे वाला ड्रम से गिरता है, पता नहीं क्या हुआ उसको। चलिए जी, गाड़ी का काम हो गया। तो लगभग आप लगा लो 4500 तक का सारा खर्चा आ गया। वो 1500 एक्सल वाले भाई ले गया, उसके बाद ये एंड था 700-800 रुपये का और बाकी की लेबर। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जब से मैंने गाड़ी लाई हुई है तो मुझे चेक करना ज़रूरी था। अभी करवाएंगे इसकी अलाइनमेंट और फिर छोड़ेंगे वॉशिंग के लिए। ठीक है, सीधा निकलते हैं घर की ओर ही। तो आज का दिन टायरिंग था, मतलब ये काम थोड़ा सा लेंथी सा था, प्रोसेस। थक गया मैं इधर बैठे बैठे ही। स्टीयरिंग कितना टेढ़ा हो गया है, इसको अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये स्टीयरिंग ऐसा टेढ़ा ही रहेगा। तो चलो अपनी सीएट शॉपी पे जाता हूँ, वहीं से अलाइनमेंट करवा लूंगा। टायर में हवा कम थी, ये तो सही था। अभी एक भाई स्कूटी पे गए, उन्होंने कहा आपके ना टायर में पंचर है, टायर इतनी कितनी कम हो गई है। ये तो बैठ ही गया बिल्कुल। ये तो मुझे लग रहा है चलाया तो कहीं कट ही ना जाए। स्टेपनी देखूं पीछे पड़ी है, तो बिल्कुल ही बैठ गया। स्टेपनी वाले टायर में भी हवा नहीं है, वो अभी मैंने चेक करा, वो भी खाली सही है। ये देखो ये भी तो खाली है। आज ही अपना मैं वो लाया नहीं छोटा इन्फ्लेटर ना, वो लाया होता तो बात बन जानी थी। जब भी अक्षय भैया को फ़ोन किया है मैंने, बहादुर भैया को अपना टायर इन्फ्लेटर देकर भेजेंगे तो फिर उससे हवा भरेंगे और फिर जाएंगे। मुझे बचाने के लिए आए हैं बहादुर भैया। क्या हाल है, ठीक हो? थैंक यू यार, थैंक यू फॉर कमिंग। तो अक्षय भैया को मैंने बोला तो वो कहीं बिजी थे, तो फिर बहादुर भैया आए हैं। तो ये जो इन्फ्लेटर है ना, तो ये सीधा बैटरी के टर्मिनल पे ही अटैच होगा। सीधा ही लगेगा इस पे, कैसे भर दिया हमने हवा और ये भी हो गया काम डन। चलो अब घर पहुंच जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे वो मेरा तो जो वो है छोटे वाला वो तो साथ रखना ही है, प्लस एक बड़े वाला ही बाय करने की कोशिश करनी है। ठीक है बहादुर भैया, थैंक यू। ओके ओके। ये हो रही है हमारी यहाँ पे अलाइनमेंट। फाइनली पहुंच चुके हैं घर वापस। मौसम काफी खराब तो नहीं है, बट बारिश वाला हो गया हुआ है। तो आज का दिन टायरिंग था। वीडियो चाहे छोटी है बट दिन काफी ज्यादा टायरिंग था। बट चलो माइंड में ये सेटिस्फेक्शन है कि अपनी स्कॉर्पियो जो है वो रेडी है कहीं भी जाने के लिए। अब ठीक है, उसका काम वाम सारा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई कुछ हालात खराब है। कोई कह रहा लॉकडाउन लगने वाला है, अभी मोदी जी स्पीच देने वाले हैं,
पता नहीं, बट मैं तो खैर अपने काम में ही बिजी रहता हूँ, उतना एक्टिव हूँ नहीं। हाँ सुना तो है कि कुछ हो तो रहा है मसला, बट क्या हो रहा है पता नहीं। अभी तो देखते हैं जो भी है, अगर कुछ वैसा ही मसला होगा फिर तो कहाँ जाना है, क्या करना है, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जिएंगे। बट ठीक है, जो भी होता है तो वो सबके साथ ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।